अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सीएम पंजाब, सीएम सिंध नौ मुंतखब वज़राए आला मुंतखब हो चुके हैं और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो अब 29 को होगा। इसी तरह बलूचिस्तान और के पी असम्बलियों का इजलास भी होना है और वज़राए आला का इंतखाब भी। इस वक्त चूँकि आज हमने देखा कौमी असम्बली के हवाले से सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया, जिसकी वजह से अब स्पीकर ने 29 फरवरी को ये इजलास तलब कर दिया, चूँकि आइनी एतबार से 21 दिनों के अंदर अंदर आपको लाजमी ये इजलास बुलाना होता है। इसके हवाले से बात करेंगे कि इसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और अलवी साहब ने ये जो समरी थी वो क्यों मुस्तरद की। दूसरी तरफ नौ मुंतखब वज़ीर आला, पहली ख़ातून वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान की पहली सीएम मोहतरमा मरीम नवाज़ ने कहा है कि जी अब मेरे दिल में किसी भी तरह का कोई इंतकाम, कोई बदले का कोई जज्बा नहीं है और आगे बढ़ेंगे, सूबे की डेवलपमेंट के वाले से काम करेंगे। और ख़ास तौर पे हेल्थ के ऊपर उन्होंने बार बार इसके ऊपर फोकस भी किया। गुड गवर्नेंस की भी उन्होंने बात की। आज की जो स्पीच थी, उनकी स्पीच तो बहुत ज़बरदस्त थी। अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर अमल कैसे होता है। अपोजिशन की तरफ से मुकम्मल बाइकआउट किया गया और तो उन्होंने कहा जी हमसे बात, चूँकि हमें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए बाइकआउट किया और बाइकआउट करके ये जो मुकाबला था वो बिल्कुल ज़ाहिर है एक तरफ़ा हो गया। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मौजूदा हालात की और ख़ास तौर पे सिंध की, तो सिंध में तीसरी बार मुराद अली शाह साहब मुंतखब हुए हैं और वो भी नए अज़्म के साथ। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जो हालात हैं उसमें ज़रूरी ये है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और हमने पुरतशद्दुद रवैयों को रोकना होगा और मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना होगा। ये वो डेवलपमेंट्स है और अगर देखा जाए तो एक अच्छी प्रोग्रेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। अब जिस तरह मुराद अली शाह साहब भी बता रहे थे अपनी स्पीच में कि 2008 फिर हमने देखा कि 13, फिर 18 और अब 24 में मुसलसल सीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ज़ाहिर है इनके ऊपर अवाम ने एतमाद किया। वो बता रहे थे पहले से ज़्यादा वोट भी मिले, लेकिन इतना ही चैलेंजिंग होगा मौजूदा सूरत हाल में जो कारकर्दगी है वो भी। देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले अदवार से कुछ मुख्तलिफ कर सकेगी और पंजाब एक बार फिर, चूँकि बहुत ज़्यादा ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी चैलेंजिंग होगा। इससे पहले वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी जब हम बात करते हैं तो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए, तो क्या मरीम बीबी उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब होगी, ये बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। और दूसरा, अब चूँकि जिस तरह का मैंडेट है उनके पास है और इस मैंडेट के साथ चूँकि वफाक में बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज होंगी, तो वफाक और पंजाब का जो कम्बिनेशन है वो कैसे बनेगा ये। और वैसे जब हम बात करते हैं इस पूरी लेगेसी की, तो वो भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल उनके सामने होगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे ख़ास तौर पे सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हुए वज़राए आला के, ये इंडिकेटर क्या है मुस्तकबिल में हमें किस किस्म की दोनों सूबों के हवाले से सियासत मिलेगी, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर शुक्रिया। थेबो साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सिंध से ही करते हैं। मुराद अली शाह साहब तीसरी बार मुंतखब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर हम बात करते हैं तो 2008 से लेकर 13 तक, फिर 13 से 18 और 18 से 23, अब हम देख रहे हैं कि 2024 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर कामयाब हुई। आज मुराद अली शाह साहब भी तकाबली जायज़ा पेश कर रहे थे कि हमें माजी की निस्बत 8 से लेकर आज तक ज़्यादा वोट पड़े हैं और हर साल ये वोटर बढ़ता गया, जो कि एक नेचुरल भी है, लेकिन वोट बैंक कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। सूबे की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, तो वो वैसे के वैसे ही हैं, बहुत चैलेंजेस हैं सिंध में भी। मुराद अली शाह साहब इस दफ़ा कुछ कर पाएंगे, चूँकि अब बड़े ज़बरदस्त उनको अपनी लीडरशिप का एतमाद भी है और पिछले अदवार में भी हमने देखा कि ट्रस्ट उनके ऊपर रहा, तो कैसे देखते हैं ये कितना चैलेंजिंग होगा मुराद अली शाह साहब के लिए?
सर ये चैलेंजिंग सिर्फ मुराद अली शाह साहब के लिए ये होगा कि मुराद अली शाह से पैसे लेते हैं, मैथमेटिक्स का माहिर है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करके वफाक से सिंध के बजट किस तरह से अच्छे तरीके से ले आ सकते हैं, नेब को और इदारों को किस तरह से फेस कर सकते हैं। मतलब आप 2 हॉस्पिटल बना के और 2 आप कोई इंस्टीट्यूट बना के और आप उसके ऊपर कूदना शुरू कर दें कि हमने बहुत कुछ तीर मार दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना। पूरी सिंध की बात करें, मुराद अली शाह की एक ही कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है कि मुराद अली शाह एक तो जीएसमैन है, दूसरा मुराद अली शाह मैथमेटिक्स का माहिर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा आदमी चाहिए जो कैलकुलेटर पे और कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे उनको सारा डिजिट दिखाए और फेडरल से पैसा लेकर आ जाए, और फिर वो लग रहा है कहीं वो या नहीं लग रहा उसकी अकाउंटेबिलिटी भी वो खुद दे, नेब को भी खुद भुगते। तो ये तो कोई मेरिट नहीं है और ये तो कोई एबिलिटी नहीं है। मुराद अली शाह को बाकी छोड़ें, जी जी, आप उनके अपने हलके में चले। मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि भाई आप अपने हलके का तो दिखाएं कि आपने एक तो मतलब मॉडल कोई डिस्ट्रिक्ट बनाए ना। आपको 10 साल हुए, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप माशाल्लाह 15 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने इलाके में क्या किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया, बातें करने से तो नहीं होता ना। थे साहब आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक मॉडल यूसी भी हमें नहीं मिलेगी कि वो बता सके कि ये मॉडल यूसी है जो मैंने बनाई अपने अदवार में। जिम्स की बात करते हैं, एसआईयूटी की बात करते हैं, एनआईवीसीडी की बात कर रहे हैं, भाई वो इदारे इंडिविजुअल्स चला रहे हैं। भट्टी चला रहा है, वो रिजवी चला, अदीब रिजवी चला रहा है, या जो जिना थी उसकी जो पैटर्न थी वो सीमी जमाली थी, उसने जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम बनाया था। क्या सिंध में एजुकेशन सिस्टम इस लिहाज से देखा जाए तो वो बेहतर है? जो मुराद अली शाह साहब बड़े आज माशाल्लाह कूद रहे थे कि वाह जी वाह हमने बहुत वोट लिए, और ये हमें भी पता है कि कैसे वोट लिए। जब तक जरदारी साहब है तब तक आपको वोट, ठीक, जरदारी साहब मैनेजमेंट का माहिर आदमी है। थेबो साहब क्योंकि जी जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की जरदारी साहब की, और अब ज़ाहिर है वो सदर ममलिकत भी होंगे, सूबे भी, और फिर एक कम्बिनेशन भी, तो आप समझते हैं कि उनका इनपुट भी बड़ा इस दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब कंफर्ट। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो जरदारी साहब का फोकस है ना प्रेसिडेंट बनने के लिए, जी जी, मुझे ये लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी। ठीक, और ये कहीं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे, और जरदारी साहब ये अपनी जगह बना रहा है, अपने आप को वन मैन आर्मी बनाने के चक्कर में जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने फोकस रखा हुआ है। आप ये भी देखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ पीपल्स पार्टी अब मुल्क की मफाद में वो मिनिस्ट्रीज भी ले रहे हैं, और बिलावल साहब भी फॉरेन मिनिस्टर है, और बाकी मिनिस्ट्रीज भी पाकिस्तान पीपल्स ले रही है वसी तर मुल्क के मफाद में। तो थेबो साहब जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये काफ़ी ये डिस्कस हो भी रहा है, तो जब इन्होंने मिनिस्ट्रीज ले लेनी है तो वो जो 1.5 साल का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो उसका क्या होगा फिर? ये प्रेसिडेंशियल सेटअप कैसे बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान पार्टी अगर काबीना से बाहर रहेगी तो उनके लिए ये फील्डिंग सेट करना आसान होगी ना। देखिए बात ये ना कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट बहुत वीक है, और इसके लिए ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे वो पीएमएल-एन की अकेले की हुकूमत हो, चाहे उनके साथ पार्टनरशिप में एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी भी हो। उसके बावजूद भी, क्योंकि मसाइल तो खत्म होने नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं, आपके पास लार्जर स्केल के कोई प्रोजेक्ट है नहीं, आईएमएफ ने आपको टफ टाइम देना है, कल आईएमएफ ने आपको कहना है कि आप एनर्जी के और प्राइसेस बढ़ाएं, आप महंगाई करें, आप लोग रोडों पे निकल आएंगे, आप क्या करेंगे? आपके लिए यही हल होगा कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ले आए। ठीक है। अच्छा, दूसरा अलवी साहब ने चूंकि समरी जो है वो मुस्तरद कर दी है, चूँकि नेशनल असम्बली का इजलास अपने बुलाना था 29 तारीख तक, अब वो स्पीकर ने इसकी रोलिंग दी है, इजलास तलब कर लिया उन्होंने।
इसको क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं, क्यों सदर ममलिकत ने ये इस इक़दाम से मना किया, हालांकि वो कर सकते थे। वो कहते कि जी आए हुकूमत बनाए, अक्सरियत हुकूमत जिसकी भी। ये मैं आपको आज सरप्राइज न्यूज दे रहा हूँ जी जी कि अगर इमरान खान पावर में आता है, कि जो लोग इमरान खान को खुले आके उन्होंने दावा किया कि इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम पीटीआई छोड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान उनको ले लेगा। इमरान खान डॉक्टर आरिफ अलवी को पार्टी में नहीं लेगा। इमरान खान किसी भी सूरत में डॉक्टर आरिफ अलवी से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। डॉक्टर आरिफ अलवी ये समझ रहा है कि मैं आखिर में ऐसा कुछ करके चला जाऊं कि इमरान खान ये समझे वाह जी वाह क्या बात है, डॉक्टर साहब ने तो समरी रिजेक्ट कर ली। इसे कुछ नहीं होना। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीटीआई को इतना डैमेज किया है जितना पीडीएम ने नहीं किया है। ये भी राज बाद में खुलेंगे, और ये डॉक्टर साहब अपने आखिरी कार्ड खेल रहा है, जो भी दुक्की के कार्ड है, कोई भी वैल्यूएबल कार्ड नहीं है जो खेल सके। ठीक है। थे साहब, पंजाब पे आते हैं। सीएम पंजाब पहली खातून सीएम बनी है किसी भी सूबे की, और किस तरह देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा को। माजी में अगर हम देखें कारकर्दगी की, अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे एज़ प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं है, लेकिन एज़ सीएम पंजाब तो बहरहाल उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। उस लेगेसी को मरीम बीबी आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगी, और फिर उस तरह की मैनेजमेंट, उस तरह की टीम, उस तरह का टेम्परामेंट और उस तरह की स्किल्स आपको मरीम बीबी के अंदर नज़र आ रही हैं? देखें जी, मियाँ साहब आते थे, मियाँ साहब लोगों को कहते थे डू यू लव मी, तो मियाँ साहब को लोग जवाब देते थे यस मियाँ साहब वी लव यू। मियाँ साहब कहता था देन आई लव यू टू, बट वोट नहीं दिए लोगों ने। वो जो मियाँ साहब को मेजॉरिटी चाहिए थी, मियाँ साहब ने सुबह आके इलेक्शन वाले दिन कहा कि मुझे क्लियर मेजॉरिटी चाहिए तो मैं इलेक्शन में तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो वो नहीं मिली। अब आते हैं दूसरी बात, पंजाब में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या मरियम साहिबा रोडों पे इस तरह से घूम सकेगी जैसे मोहसिन नकवी घूमता था, जैसे मोहसिन नकवी काम करता था? आज ही के दिन देखें वो जो खातून है उज़मा कारदार, उनके साथ जो उन्होंने किया, ये जो अपोजिशन है, इसकी जो सोशल मीडिया टीम है, ये ऐसी क्लिप को उड़ा के रख देंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इनके पास कोई वसी तर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा 100 मरतबा बेहतर है उस्मान बुज़दार से। ये बात तो आपकी थेपो साहब ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उस्मान बुज़दार से हम इनको कंपेयर करें, वो एक अलग डिबेट है। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कोई और लीडरशिप नहीं है कि वो सीएम बन सके, और मरियम बीबी ने ही बनना था, वो इतनी टैलेंटेड है। और एक चीज़ और जो शायद बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, पंजाब इस दफ़ा पंजाब की जो इलेक्शंस की पूरी टीम थी वो मरियम बीबी का ग्रुप लीड कर रहा था, और पंजाब के रिजल्ट्स क्या आए वो आप बेहतर जानते हैं। और इससे पहले भी थोड़ा सा आपको मैं माजी में ले जाता हूँ, जीबी के इलेक्शन कैंपेन चली, मरियम बीबी लीड कर रही थी, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कश्मीर की जहाँ पे इनकी हुकूमत थी, राजा फारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, बहुत अच्छी कैंपेन की। रिजल्ट्स क्या आए हैं वो अब आपके सामने है कि वहाँ तीसरे नंबर पे चली गई मुस्लिम लीग नून, जीबी में दूसरे नंबर पे चली गई। और पंजाब के इलेक्शन इस दफ़ा इन्होंने लीड किए हैं जो पूरी, और इनका वोटर ही नहीं निकल सका। तो ये, और अब जो सीएम तो बन गई हैं, कैसे बनी ये भी आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर पाएंगी, और एटीट्यूड क्या है वो आज आपने असेंबली में देख लिया। सर बात ये ना कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस को अगर हम डिस्कस कर लें, तो जैसे बलूचिस्तान है वो तो अंडरस्टूड सरदारों का इलाका है, वहाँ सरदार ही चीफ मिनिस्टर बनता है, वो एक पावर पार्टी में आता है। आज केपी के डिफरेंट है, वहाँ पे वो कभी पीटीआई को वोट देते हैं, मौलाना साहब को भी वोट देते हैं, उसके साथ साथ वो एएनपी को भी वोट देते हैं। वो डिफरेंट जो है वो उस तरह से करते हैं। बाकी आपके पास बचे दो सूबे, एक है पंजाब और एक है सिंध। अब अगर सिंध में देखा जाए तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल को भी बना सकती थी, लेकिन यहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट जो है ना वो शोशा नहीं है, सही, हटो बचो नहीं है।
भरम दिखाना नहीं है, यहाँ पैसा कमाना है। इंटरेस्ट ये मजबूरी है, बीमारी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनको पैसे कमाने हैं। जो पीएमएलएन है उसके जो सरिया है गर्दन में वो नहीं हटेगा कि भाई बादशाही तख्त जो है ना वो शरीफ फैमिली के पास ही रहेगा। और बाकी कोई भाई बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना जी जी कि जो स्पीकर बनाया जिसको, उनको आप चीफ मिनिस्टर के लिए वो स्ट्रांग कैंडिडेट था, लेकिन नहीं बनाया। उसकी ना बनाने की वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि ये तख्त लाहौर जो है वो शरीफों के पास ही रहेगा। तो जब आप का क्राइटेरिया ये होगा जी कि ये तख्त हमारे पास रहेगा, चाहे वो हमजा सीएम क्यों ना बने। अब हमजा साहब का क्या सीएम का एक्सपीरियंस, मरियम साहिबा का क्या सीएम का एक्सपीरियंस। तो थेबो साहब फिर हम ये समझे जो मुखालफिन कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी मरियम बीबी, चूँकि डिलीवर इन्होंने नहीं कर पाएंगी जिस तरह का मैंडेट है और जिस तरह वफाक चल रहा होगा। वो दौर ख़त्म हो गया कि नवाज शरीफ साहब सेंटर में बैठे होते थे और सारी स्कीमें, फंड्स, हर चीज़ आपको मिल जाती थी, आप पंजाब संभाल रहे थे। सर वो तो आपको अभी से लग पता गया ना कि जो आप अपने आप को पंजाब की बड़ी पॉपुलर पार्टी समझते थे, आपको तो लाहौर में इतना टफ टाइम दिया आजाद उम्मीदवार ने। न उनकी कोई कैंपेन, न उनका कोई मजे की बात, जी जी न उनका कोई मैनिफेस्टो के जी हम कोई करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम कर्जा माफ कराएंगे, हम आईएमएफ से आपको, कोई मैनिफेस्टो नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नारा कि जेल में बैठा हुआ है बस उसको वोट दे दो। वो उसने आपको पूरे पंजाब में स्विप कर दिया। तो आप ऐसे सरकमस्टेंसेस में जब आपकी अपोजिशन नहीं है, जब आपका स्लोगन नहीं है, जब आपका मैनिफेस्टो नहीं है, तो इतनी वीक आपको मेजॉरिटी मिली है पंजाब में, तो आप अगली हुकूमत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल काम है और मोहसिन नकवी ने करके दिखाया है इन चंद महीनों में, और वो उसने पंजाब को हिला के दिखाया है कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होती है। क्या मरियम बीबी अपना मेकअप हटा के और इस तरह से घूमेगी? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। नहीं तो ज़रा फिर मुश्किल भी होगा और उस तरह की सपोर्ट भी नहीं है जो आप भी कह रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। और जो मैंने भी आपसे शेयर की हैं चीज़ें कि जो एडमिन करने की उन्होंने कोशिश की, वहाँ के नताइज आपके सामने हैं। तो आखिर पे अब क्या, ये एक औरत कार्ड तो हमारे यहाँ चलता है ना थेबो साहब, अट्रैक्शन, यानी एक पोस्टर गर्ल के तौर पे हम उस मरियम बीबी को देखेंगे, तो क्या पार्टी को इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा? देखिए ये जो औरत कार्ड है ना, बाकी जगहों पे तो चल सकता है, चला भी आप लेंगे जी, पर मरियम बीबी पे औरत कार्ड चलना बहुत मुश्किल काम है। उसकी जो नेगेटिव कैंपेन है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है जिसकी इंतहा नहीं है। उसको आप किधर काउंटर करेंगे? जी जी मतलब आप औरत कार्ड तो तब खेले ना जब कोई इनोसेंट हो, जब कोई आपने किसी को माइनॉरिटी से लेके किसी औरत को दे दिया। ये तो शाही नस्ल की शाही औरत है, इसका क्या औरत कार्ड से ताल्लुक है? ये तो शरीफ फैमिली है, ये तो बादशाह सलामत की बेटी है। ये औरत हो या मर्द हो या हुसैन हो या हसन हो या मरियम हो, इससे क्या औरत कार्ड खेलने में इनको कोई फायदा होगा? बड़ा टफ टाइम होगा। और बाकी जो पीएमएलएन के लीडरशिप है वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता ये कहने लगे कि भाई मतलब बस लीडरशिप सिर्फ शरीफ फैमिली में है, बाकी हम सारे ये थे सब। चूंकि जाते आते अब इस पे भी मैं आपने चूंकि जिक्र कर दिया कि जो टॉप लीडरशिप है, जो संजीदा लोग हैं, उनसे हमारी बात भी हुई, वो उनको ये चीज़ पसंद वैसे भी नहीं पसंद आई, चूँकि जो नवाज शरीफ साहब हैं बड़ा ख्याल रखते थे, जो सीनियर लीडरशिप होती थी हमेशा उनका, इधर तो कोई वो ना बात करना पसंद करती हैं। और ये निसार चौधरी साहब की बातें आज हमें याद आ रही हैं कि वो भी यही कहते थे कि वो तो बाज़ दफ़ा मरियम बीबी को कोई सीनियर लीडर जो है वो सलाम करते तो जवाब नहीं देती थी आगे से। वो डरते थे कि यार ये ना हो कि हम सबके सामने सलाम कर दें, आगे से जवाब ना दे। सर बात यही है ना कि ये जो सीनियर लीडरशिप है ये बोलता तो कोई नहीं है, लेकिन सीट किसको नहीं चाहिए? हर बंदे को ताकत चाहिए, पावर चाहिए, टेका चाहिए। अगर आप सीट तो सबको चाहिए, यहाँ तो इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो गई। वो तो कह रहे इज्जत ही दे दो, सीट तो उनको पता चल गया नहीं मिलनी। हाँ लेकिन फिर आपकी वो मोहब्बत तो नहीं रही ना।
लॉयल्टी सिंसियरिटी नहीं रही। बिल्कुल, आप सिर्फ डर के, खौफ से और अपनी सीट बचाने के लिए, अपने काम निकालने के लिए, वो जो डाई हार्ट एक फैन होता है जो जान देने के लिए पार्टी के लिए होता है, ठीक, वो तो फिर आपका सपोर्टर नहीं रहेगा ना। तो वो आपका दिल से काम तो नहीं करेगा जिस तरह से वो अपनी जान लगा के काम करता है। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी को बिठाई दिया है तो अब इसकी सपोर्ट करनी है, अपना घर बचाना है। तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो कि अभी हमने पीटीआई की जो कैंपेन चली तो उसमें हमने देखा कि उनको नहीं पता था कि हमारा कैंडिडेट कौन है, ढूंढ ढूंढ के लोगों ने वोट किया, तो वो एक उस तरह की सपोर्ट हमें इधर नजर नहीं आ रही फिलहाल। सर मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कि ना पीटीआई का मैनिफेस्टो, न बंदे का कोई, किसी को आपने बैंगन दे दिया, किसी को आपने आलू दे दिया, किसी को आपने प्याज दे दिया, वो उस पर जीत के आ गया। तो उन्होंने अपना नया ही नाम अपने पार्टी का रख लिया, ईया का नब्द ईया का नस्तईन, वो उन्होंने ऊपर लिख दिया, बाकी क्लीन स्वीप करके लेकर आ गए। और ये जितने भी इन्होंने कार्ड खेले, अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन का एक भी कार्ड अगेंस्ट पीटीआई वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सका। देखिए हम एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारा एक कस्टम है, हमारा एक कल्चर है, वो जिस तरह से औरत के पीरियड्स की बातें कोर्ट में, ये अब रियासत 62 और 63 के तहत ये रियासत डिसाइड करेगी कि औरत को माहवारी कब आएगी। अगर औरत अपनी माहवारी का हलफ देगी तो वो रियासत उसको रिजेक्ट करेगी। मतलब ये कहाँ का कानून। तो ये जो बातें आगे गई, ये सारे कार्ड इनके खिलाफ गए, ज़रा बैक बाउंस कर गई सारी चीजें। डेफिनेटली वो इतने बुरे तरीके से अगेंस्ट गए और जिसके रिएक्शन में आजाद उम्मीदवार ने हर जगह पे इनको बड़ा टफ टाइम दिया। और बहुत शुक्रिया जनाब हुसैन थे सब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त ब्रेक से वापस आएंगे। सिंध की सूरत हाल क्या होगी, मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब कैसे बिहेव करेगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।